गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने बीपी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नंबर राइटिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि डेडिकेटेड होती है ये मेरी क्लास स्पेशली फॉर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के सिलेबस के हिसाब से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ले करके। तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 2 डिजिट्स के नंबर का राइटिंग सीखते हुए हम लोगों ने 1000 तक के नंबर्स को लिखना सीख लिया था। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे करने का ट्राई करेंगे। मैं होप करता हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कल की वीडियो पे आप लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए होंगे। देखिए, थोड़े लाइक्स कम थे, थोड़े लाइक्स बढ़ाइए और अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए। आइए चलते हैं हम लोग आगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 1000 तक के नंबर्स की राइटिंग कर ली थी। थोड़ा सा आज उसी का हम लोग रिकैप लेते हैं। सबसे पहले मैं एक 3 डिजिट का नंबर आपको राइट करके बताता हूँ। होपफुल रहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ खुद का अपना क्लास वर्क समझ से करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 196। ये 196 मैंने एक नंबर लिया है और ये मेरा एक आपको वर्क होगा कि आप लोग इसको नंबर्स में लिख करके वर्ड्स में लिख करके बताएंगे। तो चलिए करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि अगर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं, वंस और टेंस के नंबर को वैसे ही जैसे हम लोग उनको जानते हैं, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो ये 96 है। हम लोग इसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे माइंड में रहेगा कि ये 96 है और ये जो थर्ड नंबर होता है ये हमारा 100 को डिनोट करता है। मीन्स ये हो जाएगा हमारा 196, है ना, 196। ऐसे हम लोग एक नंबर और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा हमारा 276। होपफुल हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब ऐसे ही हम लोग एक 1000 तक का नंबर लेते हैं ताकि हम लोग आज के अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। सो मान लेते हैं कि ये हमारा एक नंबर होगा, इसको हम लोग लिखेंगे। तब आप लोग देख रहे हैं कि 2 डिजिट्स होते हैं तो 10 तक का नंबर हम लोग काउंट करते हैं, उसको 3 में जाता है तो ये 100 में बिलोंग करता है। और 4 नंबर्स का जब कोई पूरा एक संख्या बन जाती है तो वो 1000 तक पहुंच जाती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे। ये देखिए, ये है आपका वंस का प्लेस, ये है टेंस का प्लेस, ये है 100 का प्लेस और ये है आपका 1000 का प्लेस। तो हम लोग नंबर्स को देखेंगे और उसका जो ग्रुप होगा, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। मीन्स ये हो जाएगा हम लोगों का 1, फिर इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका 1000, नंबर है 2, यूनिट है इसकी 100 और मैंने बताया था कि आप वंस और टेंस के नंबर को हमेशा आपस में बिलोंग करके लिखेंगे। तब ये हमारे लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं 34। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे ही एक नंबर एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 2378। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये हमारा कल के जो पार्ट 1 था नंबर राइटिंग का, उसका थोड़ा सा हमने रिकैप लिया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर के किया होगा और आप लोग आज के जो भी होमवर्क मिलेगा और जो ये वीडियो होगा उसको एंजॉय करेंगे और अपनी ड्यूटी समझ करके इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए आज हम लोग 10,000 तक के नंबर्स को देखेंगे। तो जैसा कि बताया गया था, अगर कोई जो हमारा एक जो संख्या होती है, अगर उसमें 4 डिजिट हैं, मीन्स ये नंबर जो हमारा होगा ये सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, स्टैंडर्ड यूनिट होगा, वो 1000 तक का होगा। मीन्स 10,000 जो आज हम लोगों को पढ़ना है, जब हम लोग ऐसे नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें 5 संख्याओं का होना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर्स इसमें होने चाहिए। देखिए, मैं अपने इस वीडियो में ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
हमारा जो इंस्टीट्यूट है बीपी पब्लिक स्कूल, ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन मैं इसमें अपनी क्लासेस में थोड़ा हिंदी वर्ड्स का भी ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो उनको भी समझने में कोई विशेष परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में भी देखते रहेंगे कि हमारी मातृभाषा भी है और हम लोग इसको इजीली समझ भी आती है। चलिए 10,000 तक के नंबर को देखना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप लोग उसको यूनिट को चाहे तो लिख करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर उसको अपने माइंड में आप लोगों को रखना होगा। जैसे ये जो हमारा पहला नंबर होता है ये वंस का होता है, दूसरा टेंस होता है, तीसरा आपका 100 होता है, चौथा आपका 1000 होगा, और जो ये पांचवा नंबर जो आज का हमारा नया टॉपिक बनकर आ रहा है ये हो जाएगा आपका 10,000। ये डबल टी है, पहले टी का मतलब होगा 10 और दूसरे टी का मतलब होगा 1000। तो हम लोगों को करना क्या है इसमें, बस वही देखना है कि हम लोगों को इनको अब वर्ड्स में लिखना है। देखिए जब आपके पास सिर्फ 1000 तक के नंबर होते थे तब आप लोग क्या करते थे, सीधे सीधे अपना नंबर देखते थे और उसका यूनिट देखते थे कि जो उसका यूनिट है वो 1000 है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जब 10,000 तक की बात करेंगे तो 10,000 में हम लोग पहले दोनों नंबरों को एक साथ लिखेंगे, पहले दोनों नंबरों को एक साथ लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर हमारा क्या है, ये हमारा 23 है, 23। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारे 1000 का यूनिट के साथ में लिखे हुए, 1000 यूनिट के साथ में लिखे हुए हैं। तो मीन्स 23 जो हमारा नंबर है उसके बाद जो हमारा ये यूनिट क्या है, यूनिट है इसका 1000। तो ये हो जाएगा आपका 23,000। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 4 यूनिट है इसका 100, तो 400। और उसके बाद जो लास्ट के दो नंबर हैं इसको मैंने कहा था कि हम लोग इसको आपस में बिलोंग करके लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका 76। ऐसे ही हम लोग एक नंबर और देखेंगे। मान लीजिए नंबर हमारा हो जाता है कुछ ऐसा, इसको हम लोग लिखेंगे। तो आप लोगों को पता है ये नंबर आपके 100 के नंबर हैं, ये आपके 1000 के नंबर हैं। जो चौथा और पांचवा नंबर होता है ये आपका 1000 को रिप्रेजेंट करता है, और पहले तीन जो होते हैं ये आपके 100s के नंबर। मैं स्पेशली कहता हूँ कि ये 100s के नंबर हैं। अगर आप लोग ऐसा समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और मेरा उद्देश्य भी यही है, मेरा टारगेट यही है कि आपको मैथ आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग एक्टिव हो सकें मैथ को लेकर के। सो फर्स्ट टू नंबर्स जो हमारे हैं ये है हम लोगों का 17 है ना। लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में उनके प्रॉब्लम होती है, तो ये 17 है बेटा, 70 मत पढ़िएगा इसको, 17 है। यूनिट क्या है, यूनिट है हम लोगों का 100, तो सॉरी 1000 है, तो 17,000, 300, और लास्ट 2 डिजिट हम लोग वैसे बिलोंग करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 98, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। ये लास्ट में एग्ज़ाम्पल होगा हम लोगों का 10,000 तक के नंबर्स का। बाकी आप लोग होमवर्क में इसको करते रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट सेशन में जो कमेंट्स का जो एक बॉक्स होता है उसमें आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको देखेंगे। मैं कमेंट्स को फॉलो करूंगा, देखूंगा कमेंट्स को, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपसे लोगों से बात करूंगा। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, पहले 3 नंबर्स को अलग से अपने माइंड में रखेंगे, और लास्ट के 2 नंबर, फर्स्ट को जो नंबर होंगे इनको हम लोग थोड़ा अलग से अपने पास रखेंगे। तो पहले 2 नंबर हमारे हैं, ये है हमारा 23। यूनिट क्या है, यूनिट है इसका 1000, 400, 96 है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये टॉपिक हम लोगों का था 10,000 तक के नंबर्स का। 10,000 के नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 10,000 के नंबर्स को लिखते हैं
आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इरेज करता हूँ मैं इसको। तो अब हम देखेंगे नंबर्स को, ये लाख का होगा और 10 लाख का होगा। ये दो नंबर को हम लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 10,000 तक के नंबर्स जो होते हैं, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, उनमें 5 अंकों का इस्तेमाल होता है। तो उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो लाख का नंबर होता है उसमें 6 संख्याएं दिखती हैं, 6 नंबर्स दिखते हैं आपको, और 10 लाख में 7 नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर 2 नंबर हैं तो मीन्स दहाई तक के अंक होंगे, 3 नंबर हैं तो सैकड़ा यानी कि 100 तक होगा, 10,000 और 1000 में आपका आगे बढ़ेगा तो 1000 में आपके 4 नंबर होंगे, 10,000 में आपके 5 नंबर होंगे, लाख में 6 नंबर होंगे, 10 लाख में आपके 7 नंबर होंगे, करोड़ में जब बात जाती है तो 8 होता है, 10 करोड़ में 9 नंबर्स होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। मीन्स हम लोगों का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा हम लोगों का ये हम लोगों का नंबर है। आप लोगों को पता है पहला ग्रुप हम लोगों का 100 का होगा, सेकंड ग्रुप हम लोगों का 1000 का होगा, और नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो हम लोगों का लाख का होगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनके नीचे इनकी ग्रुप्स का नाम लिख दीजिए। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, ये 100 का होगा, ये 1000 होंगे, और ये आपका लाख होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर नंबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 है। आप लोग इसको पहले वर्ड्स में लिखेंगे, 2 है, उसके बाद इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका लाख का है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका है 36, यूनिट 1000, 400 और 96, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसको देखते हैं हम लोग क्या होगा। वैसे ही आप लोग इसको ग्रुप्स में अलग अलग कर लेंगे। नंबर है हमारा 3,96,438, ठीक है। एक और देखते हैं, बार 96 हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं ना। आप लोगों को लगेगा कि सर का कोई बहुत फेवरेट नंबर है 96, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे नंबर्स मेरे फेवरेट हैं, मैथ का टीचर हूँ। नंबर हो जाएगा हम लोगों का जब लोग उसको वर्ड में लिखेंगे 4,75,000, 412, ठीक है। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर्स थे अब तक, अब 7 नंबर आएंगे इसमें। सेवन नंबर्स हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का 53, वही लाख है, ये 1000 है, ये 100 का बॉक्स है, तो 53 लाख 42,000, थोड़ा सा लंबा होगा ये, 1000, 219। ईजी है, बस लास्ट एक और दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही एक नंबर आपको। ये हो जाएगा हम लोगों का 36,64,239।
मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ, आप लोग केयरफुली इसको लिसन करिएगा। 36,64,239। तो होपफुल हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने लाख और 10 लाख के नंबर्स को देखा, तो मैंने बताया है कि आपको 10 लाख का जो नंबर होगा उसमें मोस्टली या जनरली सी बात है कि आपके 7 डिजिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक इसी क्रम में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका 8वां नंबर आपको दिखाई देगा तो ये आपका करोड़ होगा, 9वां नंबर दिखाई देगा तो आपका 10 करोड़ होगा। स्टार्ट करेंगे, अगर एक नंबर है, 8वां नंबर है तो मोस्टली जैसे मान लीजिए 8वां नंबर आपका 7 होता है तो 7 करोड़ से स्टार्ट करेंगे। 9वां नंबर है, मान लीजिए 17 होगा तो 17 करोड़, कुछ लाख होगा, फिर कुछ थाउजेंड, कुछ 100। तो ये आपका वीडियो, और मैं कोशिश करता हूँ वो उम्मीद करूँगा आप लोगों को उसकी, आपको जो ये नंबर राइटिंग का जो ये रिवीजन पीरियड मैं चला रहा था, डेडिकेटेड मैंने किया था इसको मैथ क्लास की 3rd, 4th और 5th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, तो शायद आप लोगों की रिवीजन भी अच्छी हो गई होगी, और मुझे लगता है कि शायद आपका फर्स्ट चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग, अब कल से 3rd, 4th और 5th की अलग अलग क्लासेस बनेंगी, चैप्टर वाइज हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ नंबर्स आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप लोग इसको अपने घर पर बैठ करके, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके इसको करेक्टली करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा आपका होमवर्क नहीं होगा, मोस्टली मैं 2 से 4 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। चलिए, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाहता ताकि आप लोग इन्जॉय करें, क्योंकि मैथ जो है वो बेटा वो इन्जॉय करने का सब्जेक्ट है। अगर आपने बोरियत महसूस की, फिर मैथ आपको तबाह करने का भी मादा रखता है। इसमें लगभग सारे डिजिट्स जो भी मैंने अब तक पढ़ाए हैं आप लोगों को, होपफुल मैं सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर सकूं। चलिए बस थोड़े से और। चलिए आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।